हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि धर्म के नाम पे महिलाओं का अपमान, धर्म के नाम पर सारी पाबंदियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं पर हाथ उठाना, महिलाओं को कोड़े से पीटना, और महिलाएं अगर ओबे नहीं करती, आज्ञा का पालन नहीं करती, तो उनको सरेआम मारकर लटका देना। क्या इसलिए आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं? और आपको लगता है कि तालिबान से भागने वाले वो लोग हैं जो धर्म से डरते हैं? अगर आपका धर्म यही है और आपका धर्म यही कहता है कि औरतों पर अत्याचार होना चाहिए, औरतों को सरेआम बेइज्जत करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि आपको उनका पहनावा ठीक नहीं लगता, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये लगता है कि औरत सिर्फ बच्चा जन्मने वाली मशीन है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं उस धर्म का कभी सम्मान नहीं कर सकता जो औरतों की इज्जत नहीं कर सकता। मैं तो उस धर्म को सबसे ऊपर मानता हूं जो महिलाओं और पुरुषों को एक साथ रखे, जो बराबरी में खड़ा रखे महिलाओं को। महिलाओं ने कई बार अपने आप को प्रूव किया है और बताया है कि वो कई मामले में पुरुषों से कई हद तक आगे जा सकती हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक बार सोचना कि क्या आप अपनी बेटी के साथ, मतलब अपनी बेटी को आप स्कूल जाने से रोक देंगे? क्या आप अपनी बेटी के पहनावे पे सवाल उठाएंगे? अरे मैं ये नहीं कहता कि अपने जिस्म की नुमाइश करो, मैं ये भी नहीं कहता कि कपड़े बिल्कुल, लेकिन यार एक जो नॉर्मल ऑफिस वेयर होता है अगर उस पर भी कोई सवाल उठाने लगे। ऑफिस में आप आर्मी सिर्फ इसलिए तैनात करते हैं कि लोगों को फोर्सफुली नमाज पढ़ाया जाए। भक्ति अगर किसी को फोर्सफुली कराया जाए तो उस पर भगवान कहाँ खुश हो सकते हैं यार? भक्त जो होते हैं, जो भगवान को पूजने वाले लोग होते हैं, वो आपके डराने धमकाने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। वो भगवान को फॉलो करेंगे। भगवान को दिल से फॉलो किया जाता है। डरा धमका कर अगर आपने नमाज पढ़ने के लिए कहा, डरा धमका करके अगर आपने कहा कि ये सरिया लागू हम कर रहे हैं और इसको फॉलो कीजिए, हाँ, तो डरा धमका कर की गई जो आपकी राजनीति है, या फिर आपका जो भी, आप जो भी नाम दे दीजिए कि सब कुछ शांति में है, सब कुछ पीसफुल है, ऐसा नहीं है। महिलाएं जितनी भी हैं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। कई लोग, कई महिलाएं जो दिल्ली पहुंची, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जान बचाकर वो भागी हैं, किस तरीके से उन्हें लगता है कि अब महिलाओं को फिर से वही सब देखना पड़ेगा जो 90 के दशक में देखना पड़ा। पुरुष भी डरे हुए हैं जो एक बेटर फ्यूचर देख रहे थे, जो ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी बच्चियां पढ़ लिख पाएंगी, उनके बच्चे पढ़ लिख पाएंगे। इन सब पे एक पाबंदी सी लगती नजर आ रही है। होटल्स, रेस्टोरेंट में म्यूजिक बंद कर दिए गए हैं, अब अलाउ नहीं है। गाड़ियां भी चुपचाप चल रही हैं, उनमें भी कोई म्यूजिक नहीं, म्यूजिक पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है।